शिवम त्यागी, तमाम नक्शों का जिक्र कर दिया है यहाँ पर भाटी साहब ने, जवाब दीजिए उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं? मैंने सबसे सम्मान से आवाज सबको सुना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार में नंद गोपाल नंदी हमारे एक मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, उनके भी घर तक पे बुलडोजर चला है। ये तो जवाब है उनके सवाल का। दूसरा एक बात उन्होंने कही कि 70-75% लोगों के घर जो हैं अवैध है इस देश में। आप सब में से यानी कि 70% के अवैध हैं। किसी के घर पे बुलडोजर चला, कोई भी बता दे इनको। चला के भैया आपके चला किसी के? आपके चला किसी के? गौतम बुद्ध नगर में रोज बुलडोजर चल रहा है। कहा था ना बीच में नहीं बोलना। मैंने कहा था ना बीच में। दिस इज रॉन्ग। गौतम बुद्ध नगर में आप अगर रोक नहीं सकते तो बता दीजिए, मैं रख देता हूं माइक। सवाल जोड़ देता हूं। प्लीज आप रोक दीजिए। सवाल जोड़ देता हूं। सवाल जोड़ दीजिए। गौतम बुद्ध नगर में यही प्रॉब्लम है आबादी पे रोज बुलडोजर चल रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। थैंक यू। मैं नहीं बोल रहा ना इसीलिए, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। अब ये कहते हैं नहीं ये तो फेमस होने का एक तरीका है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, इस जितनी भी ये भीड़ है इन सबके घर में एक दो जनरेशन में कोई ना कोई केस जरूर रहा होगा, छोटा मोटा बड़ा, लेकिन किसी पर बुलडोजर चला क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? इस देश की 90% आबादी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? 140 करोड़ में जब आपके सवाल खत्म हो जाए और आपके पास 30 सेकंड मुझे बोलने देने के लिए हो तो बता दीजिए। आपके पास बोलिए, बोलिए शिवम। थैंक यू। केसेस जिनके ऊपर नहीं है तो उनके ऊपर बुलडोजर चल भी नहीं रहा है। अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल भी नहीं रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी जिस नोएडा में हम खड़े हैं वहां पर एक सुंदर भाटी नाम के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 100 से ज्यादा अपहरण, मर्डर से लेकर सब जगह के हर तरह के केसेस हैं। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? अगर उनकी कोई अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? मैडम 30 सेकंड मांगे थे, अपनी बात पर तो रह जाना है आपको। का क्या दोष है बताइए? आबादी आप देख रहे हैं ना, आबादी उनकी कुछ बुलडोजर चला रहे हैं। किसानों का बताइए, रोक नहीं सकते। सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही, सब कुछ खुद ही, तो दे लीजिए। उधर की बात क्यों करते हैं? किसानों पे बताइए, रोज बुलडोजर चल रहे हैं किसानों पे। उनका नाम भी भाटी है, मैंने भाटी जी का नाम दे दिया तो उनको दर्द हो रहा है। जवाब पूरा कीजिए। थैंक यू प्लीज। ठीक है, क्या शहर तो जवाब देने में आपको चुप होना पड़ेगा भाई। शहर खोलने में तो ये देखिए, सुंदर भाटी का नाम दे दिया तो जहर खोल दिया। भाटी भाटी में दर्द देख रहे हैं कितना जबरदस्त है। एक और भी बदन सिंह बद्दों पर भी चला है, छोड़ दीजिए इस बात पर। मेरा नाम शिवम त्यागी है। किसानों की आबादी पे क्यों चला? म्यूजिक के लिए नहीं बुलाया आपको, रुक जाइए, मैं अच्छा बोल लेता हूँ। एक और चीज प्लीज आप ये देखिए। थैंक यू। अब एक चीज मुझे और बताइए। देखिए, पब्लिक को ऐसी बात बड़ी पसंद आती है, फिल्मी डायलॉग जो है उसको पब्लिक पसंद करती है और तालियां बजाती है। सुनना नहीं चाहते। नहीं, आज ये एंकर नहीं जज की भूमिका में कहते सब गलत गलत गलत। अरे कोर्ट है ना गलत सही तय करने के लिए। 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। शिवम त्यागी जी, अनइंटरप्टेड कोर्ट है, न्यायपालिका है, वही फैसला लेगा। हम हमारा फैसला नहीं ले सकते। सर बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन आप इतना तो फैसला ले सकते हैं कि मेरे को 10 सेकंड बोलने के लिए। एक और चीज 10 सेकंड। आपको, आपने सब मीडिया देखते हैं ना, इसी नोएडा में एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति है जिसने अभद्रता की थी महिला से, याद है आपको? उसके घर पर भी बुलडोजर चला है। कोई बात नहीं, चला है ना, तो प्लीज कृपया करके इसको किसी जाति धर्म संप्रदाय से ना जोड़ें। जो गलत करेगा उसके साथ। और आप जज नहीं। एक सेकंड। अभी जो चर्चा और बहस चल रही है इसमें प्रदीप भाटी जी आप कह रहे हैं कि नेम और फेम के लिए चल रहा है और ये सब कुछ। एक सेकंड, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। जो बार बार आरोप लगता है ना कि ये सब कुछ बीजेपी गवर्नमेंट करवा रही है नेम एंड फेम के लिए, तो अब ये बताइए कि राजस्थान में एक बार चेक कर लीजिएगा, जनवरी 2023 में वहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी था, उसके घर पर गहलोत सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई की और इसकी मांग किसी और ने नहीं, कांग्रेस विधायक ने की थी। तो क्या वो नेम एंड फेम के लिए नहीं था? अब देखिए, ये वाली बात आपने जो करी है, ये सवाल विवेक जी से, ये सवाल विवेक जी से। देखिए, सबसे पहली चीज है जो आपने कहा, एक सेकंड विवेक जी देखिए, पहली चीज है बैलेंसिंग एक्ट हम खत्म करें और पहले रूट कॉज पे जाइए कि बुलडोजर की शुरुआत हुई क्यों। बुलडोजर की शुरुआत हुई थी माइनॉरिटीज को मैसेज देने के लिए कि हद में रहो। इनका मीटर मुसलमानों से आगे जाता ही नहीं है। बुलडोजर बाबा, बस वही योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से इन लोगों ने फेमस करने की कोशिश की थी कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हो, उत्तर प्रदेश में इनका फायदा हो। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हिंदू नहीं है क्या? विकास दुबे का घर तोड़ दिया था। हिंदू नहीं है क्या? बदन सिंह बद्दो हिंदू नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हैं भाई? मुसलमान हिंदू हैं जिनकी कॉलोनियां तोड़ी गई हैं, यही वो गरीब हिंदू जिनकी कॉलोनियां तोड़ी गई हैं, कब्रिस्तान तोड़े गए हैं, मैसेज देने के लिए कि देश की माइनॉरिटी हो तो कंट्रोल में रहो। ये मैसेज बीजेपी की केंद्र की सरकार देने की कोशिश कर रही थी बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आपने थोड़ा हर चुनावी सभा में तो आपके नेताओं ने मुसलमानों को भर भर के याद किया।
कभी आप कपड़ों को देखकर पहचानते हैं, कभी आप ज्यादा बच्चे देखकर पहचानते हैं, कभी आप सारे घुसपैठियों को, तो जिक्र तो मुसलमानों का आप ज्यादा करते हैं विपक्ष से। हाँ, आप मुसलमानों को चीजों को बांटने की, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करते हैं और हम उनका नाम भी लेते तो गुनाहगार हम। मतलब आतंकवादी आतंकवाद करे, हम उसको आतंकवादी कहते तो वो गलत। मुसलमान आतंकवादी नहीं है। सुनिए, आप एक मजहब को आतंकवाद से मत जोड़िए, शौक इनको इतना है ना, को खत्म करिए। मतलब गजब ही बात हो गई। जितने हिंदुओं के आतंकवादी नहीं है क्या? सब में हारे, चित्रकूट हारे, अयोध्या हारे, नासिक हारे, 10 और गिना दूंगा। देश के हिंदुओं ने मैसेज दे दिया है, मुझे लगता है राजस्थान पे ट्यूशन चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई है। राजस्थान का रुख करते जयपुर में हमारे सहयोगी दिनेश तिवारी को जुड़ चुके। देखिए दिनेश, यहाँ पर राजस्थान का भी जिक्र आ गया और लोगों को यह भी याद है कि उस वक्त गहलोत सरकार के समय में एक पुराना मंदिर और आसपास के दुकान और मकान तोड़े गए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि देखिए यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैंने शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। तो ये बुलडोजर जो है ये धर्म नहीं देखता, सत्ता चाहे वो इस दल की हो या उस दल की हो, अपने मन मुताबिक एक सेकंड अपने अपने तरीके से हर कोई बुलडोजर कार्रवाई करता है। बैलेंसिंग एक्ट मत करिए, नो बैलेंस। ये एक फैशन हो गया है जब अपोजिशन बीजेपी पे ये गंभीर चर्चा है विवेक जी, ये गंभीर चर्चा है। बुलडोजर कार्रवाई जहां जहां हो रही है, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए प्रत्युष भाई, उसका शुभ उत्तर दीजिए। बोलिए, जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि जैसा कि भाटी साहब ने सही कहा, नेम और फेम और हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो साहब तो हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब आपने बड़ी बात कह दी है। एक मिनट, क्या इस देश का हिंदू आपको इतना ऐसा लगता है, क्या मूर्ख लगता है कि आप मुसलमानों को, जो हमारे भाई बहन हैं, आप उन्हें सताएंगे और मुझे मूर्ख भाजपाई लगते हैं। गलत बात, आप बिल्कुल गलत। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मुझे मूर्ख भाजपाई लगते हैं। ऐसा नहीं है, इनकी कोशिश नाकामयाब हुई। गंगा जमुनी तहजीब में हम रहते हैं, वो हमारी होली दिवाली मनाता है इस देश का मुसलमान, और हम उनकी ईद मनाते हैं। नफरत आप राजनीतिक दल फैलाते हैं। वाजपेयी साहब, हिंदू मुसलमान तो एक है इस देश का। राम की पोशाक एक मुसलमान परिवार बनाता है। मुद्दा है और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जहाँ तक क्रिमिनल का सवाल है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, जिसके ऊपर 50, 60, 100 केस हैं, तो वो क्या करता है, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है कई केसेस में, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टियां अटैच हो जाती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट को अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी को गिराए। बात बताइएगा, आप तो कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाजपेयी साहब, प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है, किस चीज का? और मतलब अगर अवैध अतिक्रमण है कितने दिनों का नोटिस होता है? कितने दिनों का नोटिस होता है? अगर कोर्ट, अरे सुनिए ना, सवाल पूरा चाहिए प्रत्युष और मेरा दोनों का जवाब दे दीजिएगा। अगर कोर्ट ने फैसला गलत दे दिया है तो कोर्ट को ना सुधार कर, कोर्ट की प्रक्रिया को ना सुधार कर हम अपना बुलडोजर चलाने लगेंगे? नहीं, मैं पुलिस में जाऊं, कंप्लेंट कराऊं, पुलिस एक्शन ना ले तो क्या मैं खुद एक्शन लेने लगूं? बुलडोजर कानून के हिसाब से चलता है। प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। गलत है। बुलडोजर सिर्फ टेरराइज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एक गरीब जूस वाले के स्टॉल को तोड़ करके जहांगीरपुरी में एक चाय वाले के स्टॉल को तोड़ करके आपने कौन सा जब्ती किया? सैनिक फार्म जाओ, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, फार्म हाउस सब इलीगल है। इस तरह से नहीं होता है। आप जाइए छतरपुर से गुड़गांव की ओर। मतलब ये तो वही बात होगी अग्रवाला जी, एक कहावत है ना कि नहीं, गेहूं के साथ घून भी पिसता है। मतलब अवैध अतिक्रमण है और फुटपाथ पर, जो कि बंगाल में इस वक्त कार्रवाई चल रही है, कई राज्यों में, झारखंड में भी चली है। अवैध अतिक्रमण इसलिए नहीं तोड़ा जाना चाहिए कि साहब वो गरीब गुरबा है। अरे एक सेकंड, गरीब गुरबा के लिए क्या किया? 1980 से लगातार अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हम लोग रेगुलराइज करते चले आ रहे हैं। चाहे वो संगम विहार है दिल्ली का, चाहे वो कल्याणपुरी है, और ये जो गिराने का सिलसिला है ना, तो मतलब कुल मिलाकर ये है इस देश को आप ये संदेश दे रहे हैं कि आइए साहब सरकारी जमीन पर बस जाइए और फिर हम उसको। शिवम त्यागी 10 सेकंड, उसके बाद अग्रवाला साहब से मैं कमेंट चाहूंगा। 10 सेकंड जी। वो बार बार आप देख रहे होंगे विवेक जी, जूस वाले की बात कर रहे हैं जागीरपुरी में। वो जूस वाला उससे एक दिन पहले शोभ यात्रा पर पत्थर फेंक रहा था, तब वो जूस वाला नहीं था। तब वो जूस वाला नहीं था। जैसे ही टूटने पहुंचा तो वो जूस वाला। मतलब झूठ बोल रहे हैं या वाजपेयी जी गलत है? एग्जांपल, अगर वो पत्थर फेंक रहा था, एक आतंकवादी जब तक आतंकवाद कर रहा था तब तक सब ठीक था। जैसे ही गिरफ्त में आया वैसे ही वो मास्टर का बेटा हो जाता है। मतलब जो आदमी पत्थरबाजी कर रहा है वो जूस वाला है, क्या हुआ भाई? पत्थरबाजी क्यों कर रहा था? बात हो गई। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बिना नोटिस हम तोड़ेंगे। गलत और अनऑथराइज्ड
नोटिस दिया था? बुलडोजर चलेगा 24 घंटे में नोटिस मिल गया लॉजिक था? का कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे थे उनको लॉजिकल हो जाइए, वो अच्छा लेफ्ट वाले चलिए ठीक है, लॉजिकल। और अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, अभी प्रत्यूष ने यहाँ पर जिक्र किया कि योगी का बुलडोजर गरजता है उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी का बुलडोजर गरजता है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, गहलोत का भी बुलडोजर दहला है, वहां पर चला है, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 दिनों का अगर कैलकुलेशन की जाए तो 1000 से ज़्यादा अतिक्रमणों को तोड़ा गया है, जिसमें मकान, दुकान, तमाम वो बिल्डिंगें हैं, चाहे कॉमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, अब तक 1000 से ज़्यादा बिल्डिंगों पर ये कार्रवाई की गई है। पिछले 3 दिन में लगातार जेडीए की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ जारी है, जिसमें लगभग 700 अतिक्रमणों को हटाया गया है। 700 अतिक्रमणों पर यह कार्रवाई की गई है। 691 में कुल अतिक्रमण थे जिन पर यह कार्रवाई की गई है। मानसरोवर क्षेत्र में, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें ये 691 में मकान, दुकान, तमाम उन बिल्डिंगों पर यह कार्रवाई की गई है। मेरे साथ जेडीए के वो अधिकारी मौजूद है, विजिलेंस विंग के चीफ महेंद्र शर्मा, डीसी सुनील शर्मा, जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ये कार्रवाई संपादित की जा रही है, और ये कार्रवाई मेट्रो स्टेशन से न्यू सांगानेर रोड पर प्रारंभ की थी हमने, और सांगानेर पुलिया तक कुल 6.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, इसमें करीब 691 अतिक्रमण हमने चिन्हित किए थे। उसके बाद में लगातार ये हमारा तीसरा दिन है, आज ये समाप्ति की ओर है, और करीब 650 के आसपास दुकानें और मकान, इसके अलावा बाउंड्री वॉल्स मैरिज गार्डन की, वो पूरी ध्वस्त की गई है। और इस रोड में 700 मकानों पर 691 में कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग तोड़ी गई। जी बिल्कुल, लगभग 690 के आसपास अतिक्रमण थे। बिल्कुल ठीक है दिनेश, आएंगे आपके पास। बड़ा सवाल इस देश की जनता से भी पूछना चाहिए, और वो बड़ा सवाल ये है कि जब आप सरकारी जमीन पर अपना घर बनाते हैं या अपने घर की बाउंड्री को 20 मीटर आगे बढ़ा लेते हैं, तो गलत तो आप भी होते हैं। फिर जब बुलडोजर चलता है तो फिर इतना हाहाकार क्यों मचाते हैं? कामरान साहब, कई मामले कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट कुछ पर रोक लगाता है और कुछ पर रोक नहीं लगाता, कहता है कि सही है, उससे हटना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है इनको कहीं आशियाना आपको मुहैया कराना पड़ेगा। देखिए, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि सरकारी जमीन पे या घर आगे को जो है कहते हैं सड़क पर एक्सटेंड कर लेने को अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप जो है जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से अपने ही प्रीमाइसेस में जो है कंस्ट्रक्शन करें, नंबर 1। नंबर 2, जो है कोर्ट का जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है वर्डिक्ट है कि इस तरह की जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर कार्रवाई है, इसको पिक एंड चूज पॉलिसी कहते हैं। और पिक एंड चूज पॉलिसी का मतलब यह है कि कुछ लोगों को चुनकर आपने जो है कार्रवाई कर दी, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के नज़र में और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के नज़र में जो है ये जो है मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। चलिए ठीक है, मैं अब जनता के बीच में जाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब हम भी नेताओं से सवाल पूछना चाहते हैं। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है भाटी जी से कि भाटी जी कह रहे हैं कि साहब वो अखिलेश जी ने बताया कि कालिदास जो है मुख्यमंत्री आवास जो है वो भी जो है बिना सवाल। तो मेरा ये पूछने का, जब वो 5 साल उसी मकान में चीफ मिनिस्टर के तौर पे थे तो उन्होंने इस बारे में, बिल्कुल ठीक है, चलिए एक और सवाल। मेरा ये सवाल है, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कहा जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कहीं भी झुग्गी बना लो, कहीं भी मकान बना लो, दूसरी सरकार आएगी वो आके तोड़ देगी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। 2 वृक्ष लगे हैं आम के, समझ लिए एमसीडी ने और किसी ने मना कर दिया, एमसीडी ने और किसी ने मना कर दिया कि ये पेड़ नहीं काट सकते, कानूनी अपराध है। लेकिन उसमें अगर कीड़े लग गए हैं और उसके डाली किसी मकान में जा रहे हैं तो वो पेड़ को काट दिया जाता है, उसे एकदम ध्वस्त कर दिया जाता है, तुरंत परमिशन लेने की। सवाल क्या है सर आपका? सवाल ये उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, युवा इस देश का क्या? मेरा सवाल शिवम त्यागी से है। टेनी के बेटे ने इतने लोगों को मारा, ब्रिजभूषण के बेटे ने इतने लोगों को मारा, उनके घर का जल्दी से आइए, आखिरी सवाल। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है कि जब कानून कार्रवाई करता है तो उस व्यक्ति को सजा देता है, लेकिन जब बुलडोजर कार्रवाई करता है वो पूरे परिवार को सजा देता है। बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात कही है, तालियां होनी चाहिए इस सवाल पर। जल्दी से जवाब दीजिए शिवम त्यागी।
पहला एक बात इन्होंने कही थी कि जनता की गलती है, वो गलत जगह मकान बना लेती है अवैध जमीन पर। मैं मानता हूँ जनता की गलती बिल्कुल नहीं है, कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल है उसका। प्लीज बीच में आप बाद में दे दीजिए, रुक जाइए। जनता की कोई गलती नहीं है। जो बाहुबली गलत जगह बनाता है और अगर इस तरह की चीजें करता है तो उसको तो ढहना चाहिए, लेकिन जो जनता ने बनाया उसकी गलती नहीं है, उसकी वजह है। हम पिछले 10 साल से सरकार में है, हमने गरीब आदमी को 4 करोड़ मकान बना के दिए। वो 60 साल से सत्ता में है, अगर उन्होंने बना के दिए होते तो आज जरूरत नहीं पड़ती उनको ये करने की। प्रतिभाटी जी, इन्होंने जो सवाल पूछा था, जनता के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। जनता के सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अब बुलडोजर चलाने की नीति हम नहीं लेके आए थे। सुनिए, बुलडोजर चलाने की नीति हम नहीं लेके थे। हम अगर न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो उस जो चीज गलत है उसको संविधान के हिसाब से उसका जवाब होगा। लेकिन उससे पहले नहीं, समाजवादी बुलडोजर चलाने की नीति ला नहीं सकती थी। ये तो अतीक अहमद जैसे लोगों का माफिया बनाते थे भाई, ये कैसे गिरा सकते हैं? वो हिम्मत चाहिए करने के लिए भाई। अगर सुनिए, माफिया का घर तोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, आपके बस की है क्या? तो सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों है? अगर सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने, शिवम त्यागी, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के नतीजों ने बहुत कुछ संदेश दिया है। समझिए तो समझिए, नहीं समझिए तो मत समझिए। विवेक श्रीवास्तव। ज़ी न्यूज़।